हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ब्रिक्स के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यूजेस, ये सब हमने पढ़ा था। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स को कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Process of manufacturing of bricks, generally 4 steps are involved. The first step is preparation of clay. The second step is molding. The third step is drying and the fourth step is burning. या बोल सकते हो 4 स्टेप्स होते हैं ब्रिक्स को बनाने के लिए। पहला जो स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, क्ले को प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड स्टेप मोल्डिंग करते हैं, मतलब वो जो क्ले हमने बनाया था स्टेप 1 में उसे ब्रिक का शेप देते हैं, वो होता है सेकेंड स्टेप यानी कि मोल्डिंग। थर्ड स्टेप में हम वो जो ब्रिक का शेप हमने दिया था क्ले को उसे थोड़ी देर के लिए ड्राई करते हैं और फोर्थ स्टेप में उसे बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद वो बन जाता है ब्रिक्स। सो चलिए डिटेल में इस प्रोसेस को देखते हैं। ये डायग्राम में दिखाया गया है कि ब्रिक्स को कैसे बनाते हैं। तो आप देख सकते हो फर्स्ट जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, जिसके अंदर 6 सब स्टेप्स हैं। वो फर्स्ट स्टेप होता है अनसॉइलिंग, सेकंड है डिगिंग, थर्ड है क्लीनिंग, फोर्थ है वेदरिंग, उसके बाद ब्लेंडिंग, उसके बाद टेम्परिंग। प्रिपरेशन ऑफ क्ले के बाद होता है मोल्डिंग, मोल्डिंग के बाद ड्राइंग, ड्राइंग के बाद बर्निंग और बर्न करने के बाद हमें मिलता है ब्रिक। सो चलिए डिटेल में देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले क्या होता है। सो प्रिपरेशन ऑफ क्ले में फर्स्ट जो स्टेप है वो है अनसॉइलिंग। ब्रिक बनाने के लिए जो क्ले हमें चाहिए उसके लिए पहले हमें एक साइट सेलेक्ट करना पड़ता है। जो सिलेक्टेड साइट है वहाँ पे जो टॉप सरफेस या टॉप लेयर है सॉइल का, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ जैसे कि ग्रास या वेजिटेबल मैटर या कंकर या पेबल्स, ये सब हो सकते हैं। इसलिए वो जो टॉप लेयर है उसे हम रिमूव कर देते हैं पहले। ये होता है फर्स्ट स्टेप अनसॉइलिंग। द सरफेस ऑफ द साइट सिलेक्टेड फॉर ऑब्टेनिंग ब्रिक अर्थ और क्ले is cleared by removing the top layer of soil containing vegetable matter about 200 mm or 20 centimeter in depth. The clay in topsoil is full of impurities and hence it is to be rejected. यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये पूरा सॉइल है, ठीक है। ये है टॉप लेयर 20 सेंटीमीटर तक डेप्थ, 20 सेंटीमीटर डेप्थ का टॉप लेयर हम पहले रिमूव कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होते हैं। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग के बाद आता है डिगिंग। अनसॉइलिंग करने के बाद हम उस जगह को खोदते हैं या डग आउट करते हैं और जो भी क्ले निकला वहाँ, ये आप देख सकते हो पिक्चर में, यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। इसका ये जो हिप बना के रखा गया है इसका हाइट इज़ अबाउट 600 mm टू 1200 mm, ठीक है। क्ले को डिगिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, खोद के सरफेस पे रखते हैं या लेबल ग्राउंड पे हम स्प्रेड करके रखते हैं। ये है डिगिंग प्रोसेस। डिगिंग के बाद आता है क्लीनिंग। जो हम क्ले हमें मिला है, आप देख सकते हो इस पिक्चर में हमने यहाँ पे लेवल ग्राउंड पे स्प्रेड करके रखा है। जो हमने रखा है क्ले स्प्रेड करके, उससे थर्ड प्रोसेस क्लीनिंग में क्या करते हैं, उसमें भी बहुत सारे स्टोन्स, पेबल्स, ग्रेवल्स, कंकर्स या फिर ग्रास या कुछ रूट्स रह जाते हैं, वो सब रिमूव करते हैं। ये होता है क्लीनिंग प्रोसेस। क्लीनिंग के बाद हम करते हैं वेदरिंग। वेदरिंग में हम क्या करते हैं, क्ले को एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करके रखते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। द पीरियड ऑफ एक्सपोजर वेरीज फ्रॉम अ फ्यू वीक्स टू अ फुल सीजन। कहीं पे अगर लार्ज प्रोजेक्ट एक हो रहा है जहाँ पे हमें लार्ज स्केल में ब्रिक्स चाहिए, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मॉनसून के जस्ट पहले क्ले इज़ डग आउट एंड इट इज़ अलाउड टू वेदर थ्रू आउट द मॉनसून।
फिर आता है ब्लेंडिंग। मान लो आपको क्ले में कुछ एडिशनल इंग्रेडिएंट ऐड करना है, तो इस स्टेप में ऐड कर सकते हैं और अच्छी तरह से उसे यूनिफॉर्म मिक्सिंग हम कर सकते हैं, अच्छी तरह से मिला सकते हैं। सो ये स्टेप होता है ब्लेंडिंग। द ब्लेंडिंग मेक्स क्ले फिट फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ टेम्परिंग। ब्लेंडिंग के बाद आता है टेम्परिंग। टेम्परिंग प्रोसेस में क्ले को एक प्रॉपर डिग्री ऑफ हार्डनेस में लाया जाता है और इसके बाद मोल्डिंग प्रोसेस शुरू होता है। टेम्परिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम वाटर ऐड करते हैं क्ले में और उसे मिक्स करते हैं। The water in required quantity is added to the clay in this process and the whole mass is kneaded or pressed under the feet of men or cattle. The tempering should be done to obtain a homogeneous mass of clay of uniform character. सो टेम्परिंग प्रोसेस में क्या होता है, वाटर ऐड करके हम उसे एक प्रॉपर डिग्री ऑफ हार्डनेस में लाते हैं ताकि वो नेक्स्ट स्टेप मोल्डिंग में ताकि नेक्स्ट स्टेप जो मोल्डिंग वो इजीली हो सके। ये पिक्चर में आप देख सकते हो, क्ले इज बीइंग नीडेड विद द हेल्प ऑफ फीट ऑफ मैन। सो for manufacturing good bricks on a larger scale, the tempering is usually done in a pug mill. So ये आप राइट हैंड साइड पे जो डायग्राम देख रहे हो ये है एक पग मिल। पग मिल में क्या होता है, सपोज मान लो आपको बहुत सारे ब्रिक्स चाहिए ऑन अ लार्जर स्केल, टेम्परिंग प्रोसेस के लिए ये यूज़ होता है। अ टिपिकल पग मिल इज़ कैपेबल ऑफ टेम्परिंग sufficient earth for daily output of about 15,000 to 20,000 bricks. पग मिल से हमें इतना क्ले मिलेगा कि डेली हम 15,000 से लेकर 20,000 तक ब्रिक्स बना सकते हैं। सो आप देख पा रहे हो, ये है ग्राउंड लेवल, ठीक है, ये है ग्राउंड लेवल और ये है हमारा पग मिल। सो पग मिल के बारे में चलिए थोड़ा और जानते हैं। The process of grinding clay with water and making it plastic is known as pugging. Pugging क्या होता है, क्ले को वाटर के साथ मिक्स करके प्लास्टिक बनाने का प्रोसेस को हम पगिंग कहते हैं। पग मिल कंसिस्ट ऑफ अ कोनिकल आयरन ट्यूब एज शोन इन फिगर। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक कोनिकल आयरन ट्यूब है, ठीक है। द मिल इज संक 60 सेंटीमीटर इनटू द अर्थ। आप देख सकते हो, ये इसका हाइट ग्राउंड लेवल से नीचे का हाइट जो है ये 60 से 80 सेंटीमीटर तक का रहता है और इसका पूरा हाइट होता है 2 मीटर, ठीक है। इसका एक आप देख सकते हो एक वर्टिकल शाफ्ट है जिसमें बहुत सारे हॉरिजॉन्टल आर्म्स फिटेड है विथ नाइफ्स। देखिए ये है हमारा वर्टिकल शाफ्ट जिसमें बहुत सारे हॉरिजॉन्टल आर्म्स हैं जिन पे नाइव्स लगा है, ठीक है। तो हम और ये है उसका लॉन्ग आर्म, ये वर्टिकल शाफ्ट से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो सपोज वाटर या कुछ और इंग्रेडिएंट्स हमें डालना होता है तो हम ऊपर से ही डालेंगे। The central shaft is rotated with the help of bullocks yoked at the end of the long arms. यहाँ पे लॉन्ग आर्म्स पे आप बुलॉक्स या फिर कुछ मशीन यूज़ करके इसे मतलब रोटेट कर सकते हो। Blended earth along with required water is fed into the pug mill from the top. यहाँ से टॉप से हम वाटर और जो क्ले ये सब डालते हैं। The knives cut through the clay and break all the clods and lump clays when shaft rotates. तो ये जो वर्टिकल शाफ्ट होता है, जब आप सोचिए जब लॉन्ग आर्म को ऐसे रोटेट करेंगे तो ये वर्टिकल शाफ्ट भी रोटेट होगा और ये हॉरिजॉन्टल आर्म और ये इसमें जो नाइफ्स फिटेड हैं ये क्या करेगा, ये क्ले में से अगर कोई लम्प्स प्रेजेंट है तो उसे मतलब तोड़ के एलिमिनेट करके उसे एक प्रॉपर डिग्री ऑफ हार्डनेस देगा वाटर के साथ मिक्स करके। फिर ये देखिए यहाँ पे एक होल रखा गया है ताकि जो क्ले जब रेडी हो सके तो उसे यहाँ से नीचे से निकाल सकते हैं हम। द थॉरोली
clay is then taken out from the opening provided in the side near the bottom. उसके बाद आता है मोल्डिंग प्रोसेस. मोल्डिंग कैन बी डन इन 2 ways. मोल्डिंग प्रोसेस हम 2 तरीके से कर सकते हैं. पहला है हैंड मोल्डिंग एंड सेकंड है मशीन मोल्डिंग. आप नाम से ही जान सकते हो कि हैंड मोल्डिंग में जनरली मैन्युअली ब्रिक्स को मोल्ड किया जाता है और मशीन मोल्डिंग में किसी मशीन से किया जाता है. ठीक है, तो हम डिटेल में देखते हैं हैंड मोल्डिंग क्या होता है. In hand molding, bricks are molded manually. It is cheap and suitable for small scale brick production. The mold is rectangular boxes that are open at top and bottom. They may be of wood or steel. तो हैंड मोल्डिंग में हम क्या करते हैं, ब्रिक्स को मैनुअली मोल्ड करते हैं मैन पावर लगा के. तो ये एक चीप प्रोसेस है. और सपोज़ मान लो कि हमें एक दिन में कम मतलब स्मॉलर स्केल में हमें ब्रिक प्रोड्यूस करना है तो ये प्रोसेस बेस्ट है. मोल्ड जो हम ब्रिक के लिए इंडिया में जो हम मोल्ड यूज़ करते हैं ब्रिक के लिए वो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होता है जो कि नीचे से और ऊपर से ओपन होता है. ये मोल्ड वुड का हो सकता है और स्टील का भी हो सकता है. ये आप डायग्राम में देख सकते हो. फर्स्ट में वुडन मोल्ड दिखाया गया है आपको. उसके बाद स्टील मोल्ड दिखाया गया है. उसका एलिवेशन और प्लान दोनों दिखाया गया है. देख सकते हो वुडन मोल्ड का जो लेंथ है वो है 21 सेंटीमीटर, विड्थ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर. और स्टील मोल्ड का भी वही सेम है. तो ये है इसका एलिवेशन, ये है प्लान वुडन मोल्ड का और ये है एलिवेशन और प्लान स्टील मोल्ड का. ये वुडन मोल्ड है. स्टील मोल्ड्स आर मोर ड्यूरेबल देन वुडन मोल्ड्स एंड दे टर्न आउट ब्रिक्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज. तो स्टील मोल्ड में बनाए गए ब्रिक्स ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं वुडन मोल्ड से बनाए गए ब्रिक्स के कंपैरिजन में. और स्टील मोल्ड के ब्रिक्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म साइज़ के निकलते हैं. जनरली ब्रिक्स को जब हम ड्राइंग और बर्निंग प्रोसेस करते हैं तो ब्रिक्स श्रिंक हो जाता है. इसीलिए मोल्ड के साइज़ जो होता है वो एक्चुअली फुल्ली बर्न्ड ब्रिक्स से थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि ब्रिक्स बनने के बाद श्रिंक हो जाता है. इसलिए हम मोल्ड का साइज़ क्या करते हैं, थोड़ा सा लार्जर रखते हैं. कितना लार्जर रखते हैं, 8 to 12% इन ऑल डायरेक्शंस. ये आपको याद रखना है. द मोल्ड्स आर देयरफॉर मेड लार्जर बाय अबाउट 8 to 12% इन ऑल डायरेक्शंस. हैंड मोल्डिंग फिर 2 तरह का हो सकता है, ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स एंड टेबल मोल्डेड ब्रिक्स. ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स जो कि मैनुअली बनाए गए हैं या मैनुअली मोल्ड किए गए हैं पर ग्राउंड पे मोल्ड किए गए हैं. वैसे ही टेबल मोल्डेड ब्रिक्स मतलब मैनुअली उसे टेबल के ऊपर मोल्ड किया गया है. तो चलिए जानते हैं ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स क्या होता है. इनमें ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स को बनाने के लिए पहले हम ग्राउंड को लेवल करते हैं और फाइन सैंड उसमें स्प्रिंकल करते हैं. द मोल्ड को पहले हम क्या करते हैं, वाटर में डीप करके उसे ग्राउंड के ऊपर रखते हैं और जो टेम्पर्ड क्ले है उसे लेकर उसके मोल्ड के अंदर रखते हैं. उसे पूरी तरीके से प्रेस करके अच्छी तरह से प्रेस करना है हमें ताकि वो कॉर्नर्स जो हैं वो फिल हो सके. फिर अगर कोई कुछ एक्स्ट्रा क्ले है उसे हम मेटल और वुडन स्ट्राइक से निकालते हैं. A strike is a piece of wood or metal with a sharp edge. जो स्ट्राइक होता है वो क्या होता है, एक वुड और मेटल से बना एक शार्प एज वाला पीस होता है. उससे हम एक्स्ट्रा जो भी क्ले है उसे निकालते हैं मोल्ड से. उसके बाद मोल्ड इज़ लिफ्टेड अप एंड रॉ ब्रिक इज़ लेफ्ट ऑन द ग्राउंड. मोल्ड को उसके बाद जब उठाते हैं तो रॉ ब्रिक ग्राउंड पे रह जाता है. उसके बाद मोल्ड को फिर से वाटर में डीप करके ये पूरा प्रोसेस रिपीट किया जाता है अनदर ब्रिक के लिए. ये प्रोसेस कई बार रिपीट किया जाता है
बहुत सारे रॉ ब्रिक्स को पाने के लिए। जनरली जो बैठ के जो मोल्ड करता है उसे बोलते हैं ब्रिक मोल्डर। वो एक दिन का 750 ब्रिक्स बना लेता है। अगर सपोज़ मान लो कि 8 घंटा वो काम कर रहा है तो एवरेज में 750 ब्रिक्स वो पर डे बना लेता है। The bricks prepared by dipping mold in water every time is known as slop molded bricks। जब हम वो जो मोल्ड को बार बार पानी में डुबा के फिर उसमें क्ले रख के फिर उसे रॉ ब्रिक्स बनाते हैं, वो टाइप के ब्रिक को हम बोलेंगे स्लॉप मोल्डेड ब्रिक्स। अगर उसमें फाइन सैंड और एश स्प्रिंकल करके मोल्ड किया गया होता तो उसका नाम होता सैंड मोल्डेड ब्रिक्स। उसके सैंड मोल्डेड ब्रिक्स का एजेस जो होता है ना वो बिल्कुल शार्प और स्ट्रेट होता है। फिर आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, फ्रॉग। क्या होता है? फ्रॉग होता है अ मार्क ऑफ डेप्थ of about 10 to 20 mm which is placed on the top surface of raw bricks during molding। तो मोल्डिंग प्रोसेस के दौरान उसके टॉप सरफेस पे हम एक मार्क बनाते हैं जिसे हम फ्रॉग कहते हैं। उसका डेप्थ होता है 10 से लेकर 20 mm तक उसका डेप्थ हो सकता है। सो इसका पर्पस जो है ये आपको याद रखना है। सो वो जो फ्रॉग हम बनाते हैं या मार्क देते हैं वो जनरली 2 पर्पस के लिए प्रोवाइड होता है। पहला तो ये इंडिकेट करता है कि ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरर कौन है या कौन से कंपनी का ब्रिक ये है। और सेकंड होता है जब हम ब्रिक वर्क करते हैं, मतलब सपोज़ आप मान लो कि एक वॉल बन रहा है तो एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक रखा जाएगा मोटर लगा के, ठीक है। सपोज़ मान लो एक वॉल बन रहा है और वॉल बनाने के लिए ब्रिक रखा है, मतलब आप मान लो कि आधा वॉल बन चुका है और हम बना रहे हैं वॉल, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, ब्रिक जो पहले लगा हुआ है उसके ऊपर मोटर रख के उसे स्प्रेड करेंगे और उसके ऊपर और एक ब्रिक रखेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि ग्राउंड मोल्डिंग कैसे चल रहा है। ये मैन्युअली मोल्डिंग हो रहा है, हैंड मोल्डिंग। उसके बाद आता है टेबल मोल्डेड ब्रिक्स। द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग ब्रिक्स इज सेम as ground molding, but in this method the molder stands near a table of size 2 meter into 1 meter। टेबल मोल्डेड ब्रिक्स में क्या होता है, एक टेबल होता है जिसका लेंथ है 2 मीटर और विड्थ है 1 मीटर के पास वो खड़ा रहता है। जिस टेबल में वो मोल्ड करता है उसका साइज होता है, उसका लेंथ होता है 2 मीटर और विड्थ होता है 1 मीटर। उस टेबल के ऊपर क्ले, मोल्ड, वाटर पॉट, स्ट्राइक ये सब रखा गया होता है और द ब्रिक्स आर मोल्डेड ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर ब्रिक्स को मोल्ड करता है। उसके बाद ड्राइंग प्रोसेस होता है। सो आप ये समझ सकते हो कि अगर एक इंसान मतलब खड़े होकर टेबल के ऊपर मोल्ड करे जा रहा है तो उसका जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ करेगा इस प्रोसेस में और कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। क्योंकि आप सोचिए कि एक टेबल है उसके ऊपर इतना सारा चीज़ है और वो मोल्ड करे जा रहा है, तो टेबल में तो मतलब जगह लिमिटेड है और वो खड़ा भी है, तो मतलब कॉस्ट बहुत इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि टेबल है और मतलब ब्रिक्स भी कम वो प्रोड्यूस कर पा रहा है एक दिन में, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में एक टेबल है, उसके ऊपर क्ले, मोल्ड, पैलेट, वायर बो सब कुछ रखा गया है, ठीक है। चलिए जानते हैं मशीन मोल्डिंग क्या होता है। मशीन मोल्डिंग में मोल्डिंग प्रोसेस मशीन्स को यूज़ करके करते हैं। ये इकोनॉमिकल होता है। जब हम सपोज़ लार्ज क्वांटिटी में ब्रिक्स चाहते हैं तो ये प्रोसेस बहुत इकोनॉमिकल होता है। ये प्रोसेस हेल्पफुल भी है अगर क्ले हार्ड और स्ट्रॉन्ग है, फिर मशीन में तो इजीली हो जाएगा। तो मशीन मोल्डिंग में 2 कैटेगरीज में मोल्ड होते हैं। पहला है प्लास्टिक क्ले मशीन्स एंड सेकंड है ड्राई क्ले मशीन्स। तो आइए जानते हैं प्लास्टिक क्ले मशीन्स में क्या होता है।
Such machines contain a rectangular opening of size equal to length and width of a brick. तो brick का जितना length और width है उसका opening का size उतना रखा जाता है. फिर pugged clay जो है उसे मशीन में place करते हैं और जब ये ओपनिंग से निकलता है तो एक वायर फिक्स्ड फ्रेम्स जो है उसे कट कर देते हैं स्ट्राइप्स में. अरेंजमेंट इज मेड इन सच अ वे that the strip of thickness is equal to that of brick are obtained. As the bricks are cut by wire, they are also called as wire cut bricks. So इस ब्रिक को वायर कट ब्रिक्स भी बोलते हैं. डायग्राम में आप देख सकते हो, ये है वायर कटिंग फ्रेम, ये है आपका वायर कटिंग फ्रेम और ये है ब्रिक्स. फिर आता है ड्राई क्ले मशीन्स. ड्राई क्ले मशीन्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्ले को पहले हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू फॉर्म अ स्टिफ प्लास्टिक पेस्ट. Such paste is placed in a mold by machine to form hard and well-shaped bricks. These bricks are known as pressed bricks and they do not practically require drying. सो ड्राई क्ले मशीन्स में हम पहले क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग क्ले को पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे डालते हैं. स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर हम ऐड करते हैं ताकि वो एक स्टिफ प्लास्टिक पेस्ट बना सके. तो पेस्ट बनता है, उससे वो मशीन हार्ड और वेल शेप्ड ब्रिक्स बना लेता है. इस तरह की ब्रिक्स जो है इन्हें ड्राइंग प्रोसेस नहीं चाहिए होता है, हम ड्राइंग प्रोसेस स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली बर्न करने के लिए भेज सकते हैं. इसे प्रेस्ड ब्रिक्स भी कहा जाता है. द वायर कट एंड प्रेस्ड ब्रिक्स हैव रेक्टेंगुलर शेप, शार्प एजेस एंड कॉर्नर्स. वायर कट और प्रेस्ड ब्रिक्स में जो रॉ ब्रिक्स हमें मिलते हैं वो रेक्टेंगुलर के होते हैं, उसके एजेस बिल्कुल शार्प और कॉर्नर्स भी शार्प होते हैं. उसका जो एक्सटर्नल सरफेस है वो स्मूथ होते हैं और वो ब्रिक्स कंपैरेटिवली हैवियर होते हैं और स्ट्रॉन्गर होते हैं देन ऑर्डिनरीली हैंड मोल्डेड ब्रिक्स. और उनके फ्रॉग्स जो है, मार्क्स जो हैं, फ्रॉग मार्क, वो बहुत ही अच्छे से दिखता है और यूनिफॉर्म डेंस टेक्सचर होता है उन रॉ ब्रिक्स का. आप देख सकते हो ड्राई क्ले मशीन. एडवांटेजेस क्या हैं मशीन मोल्डेड ब्रिक्स के. सो मशीन में जो ब्रिक्स बनाए गए होते हैं उनके एजेस बिल्कुल शार्प होते हैं, कॉर्नर्स बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं और शार्प होते हैं. ब्रिक्स का डेंसिटी वो अच्छा होता है या डेंसर ब्रिक्स हमें ऑब्टेन करते हैं और सरफेस बिल्कुल स्मूथ होता है, उसका टेक्सचर यूनिफॉर्म होता है और फ्रॉग बिल्कुल क्लियर दिखता है. सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.